सोते हुए आदमी को अचानक एक अजीब सी खुजली और सरसराहट महसूस हुई। वो घबराकर उठ बैठा। जल्दी जल्दी उसने अपने हाथ पर बंधी पट्टी खोली और जैसे ही देखा उसके होश उड़ गए। जहाँ चोट लगी थी वहाँ अजीब सी चीजें उगाई थीं, जैसे कोई जिंदा चीज उसके शरीर के अंदर पल रही हो। डरते डरते उसने चिमटी उठाई और एक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर से एक बड़ा सा उभार उठने लगा। अब तो बंदा पूरी तरह डर गया। तुरंत कैंची उठाई और उस सूजन वाली जगह को काट दिया और जो उसने देखा वो और भी खौफनाक था। वो कोई घाव नहीं बल्कि एक बड़ा सा बीज था। ये क्या चीज है भाई? घबराहट में उसने पूरा जोर लगाकर उस बीज को बाहर खींच लिया और तुरंत एक कांच के ढक्कन से उसे ढक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसने अपने एक बॉटनिस्ट दोस्त को कॉल किया और सब कुछ बताया। उसे लगा ये कोई अजीब पौधा है, लेकिन दोस्त की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये पौधा नहीं है, ये एक जानवर है। अब तो उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया। सच्चाई पता करने के लिए वो पालतू जानवरों की दुकान से कुछ चूहे, लैब माइस खरीद लाया। लेकिन घर से निकलते समय उसका पड़ोसी उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगाकर खड़ा था। आदमी, भाई गाड़ी हटाओ। पड़ोसी, अरे अभी हटाता हूँ। काफी बहस के बाद वो मान गया। घर आकर उसने चूहों पर टेस्ट किया, लेकिन वो अजीब चीज कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वो सोच ही रहा था कि शायद उसके दोस्त की बात गलत है। तभी अचानक वो चीज हिलने लगी। अब डर के मारे उसने उसे किसी तरह पकड़कर फ्रिज में बंद कर दिया और तुरंत अपने दोस्त के पास मदद लेने निकल गया। दरवाजे पर उसका बेटा मिला, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे पिछली रात की कोई याद ही नहीं थी। पिता ने चेतावनी दी, बेटा नीचे बेसमेंट में मत जाना। बेटा बोला, मैं तो कभी गया ही नहीं, मैं अच्छा बच्चा हूँ। लेकिन रात होते ही एक लड़का जिसकी कार का शीशा टूटा था, बदला लेने के लिए घर में घुस गया। वो चुपके से बेसमेंट में पहुंचा, तोड़-फोड़ करने लगा, फोटो लेने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था असली खतरा अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था।